राधा स्वामी प्यारी सा संगत जी, आज के सत्संग का विषय है पांच नाम का शब्द धुन या अनाहत नाद। हमें अनाहत नाद क्यों सुनना चाहिए या इसे धुन भी कह सकते हैं। तो चलिए आज के सत्संग में विस्तार पूर्वक हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अंत तक ज़रूर सुनिए, नहीं तो आप सबकी अपनी इच्छा। अब ये सवाल पैदा होता है कि अनहद में विश्राम क्या है। विश्राम के लिए अनंत आकाश में उड़ने वाला पक्षी घास का घोंसला बनाता है और विश्राम के लिए आदमी ने पहले गुफा खोजी और फिर झोंपड़ा और मकान बनाया। और आज अनहद में विश्राम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये अनहद में विश्राम क्या है? सबसे पहली बात, विश्राम के लिए पक्षी घोंसला बनाए, इसमें तो कुछ भी अड़चन नहीं, क्योंकि घोंसले में किया गया विश्राम आकाश में उड़ने की तैयारी का एक छोटा सा अंग है। आकाश से विरोध नहीं है घोंसले का, बल्कि घोंसला सहयोगी है, परिपूरक है। सतत तो कोई आकाश में उड़ता नहीं रह सकता। देह तो थकेगी, शरीर को विश्राम या आराम की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसीलिए घोंसला शुभ है, सुंदर है, सुखद है। इतना ही याद रहे कि घोंसला आकाश नहीं है, सुबह उड़ जाना है। लक्ष्य तो आकाश ही है, पर घोंसला पड़ाव है। गंतव्य मंजिल वह तो अनंत आकाश है, वह तो सीमाओं के पार जाना है। क्योंकि जहाँ तक सीमा है वहाँ तक दुख है, बल्कि सीमा ही दुख है। सीमा में होना अर्थात कारागृह में होना। जितनी भी सीमाएं होंगी उतना ही आदमी जंजीरों में होगा। सब सीमाएं टूट जाएं तो सब जंजीरें गिर जाती हैं। कारागृह से इस मुक्ति के उपाय का नाम ही असली धर्म है। संसार का क्या अर्थ है? संसार का अर्थ है कारागृह से चिपक जाना, कारागृह को पकड़ लेना, जंजीरों को आभूषण समझ लेना। तोड़ने की तो बात दूर, कोई तोड़े तो उसे तोड़ने ना देना। सपनों को सत्य समझ लेना और रास्ते के पड़ावों को मंजिल मानकर रुक जाना। बस संसार का इतना ही अर्थ है। संसार ना तो दुकान में है, ना बाजार में है, ना परिवार में है और ना ही संबंधों में है। संसार है इस भ्रांति में जो पड़ाव को मंजिल मान लेती है। संसार है इस अज्ञान में जो क्षण भर के विश्राम को शाश्वत आवास बना लेता है। घोंसला बनाओ, जरूर बनाओ, सुंदर बनाओ, प्रीतिकर बनाओ। तुम्हारे सृजन की छाप हो उस पर, तुम्हारे व्यक्तित्व के हस्ताक्षर हो उस पर। फिर घोंसला हो कि झोंपड़ा हो कि मकान हो कि महल हो, अपनी सृजनात्मक क्रिएटिविटी ऊर्जा उसमें उड़ेलो। मगर एक बात याद रखे, सतत एक ज्योति बोध की अंदर जलती रहे कि यह मकान सराय है। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों इसे छोड़कर जाना है, जाना ही पड़ेगा। तो जिसे छोड़कर जाना है उसे पकड़ना ही क्यों? रह लो, जी लो, उपयोग में कर लो। आग्रह ना हो, आसक्ति ना हो। दो तरह के लोग हैं यहाँ पे दुनिया में।
एक हैं जो संसार में रहते हैं और संसार में गहन आसक्ति निर्मित कर लेते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो संसार से भाग खड़े होते हैं, जिनको हमने सदियों तक सन्यासी कहा है, लेकिन थे तो वे भगोड़े। उन्हें हमने पूजा है, उनकी हमने अर्चना की है, उनके लिए हमने दिए जलाए, धूप बारी, उनके ऊपर हमने फूल माला चढ़ाई, केसर छिड़की, क्योंकि हमें लगा कि अपूर्व, अद्वितीय, असंभव कार्य उन्होंने कर दिखाया है। हमसे तो छूटता नहीं और वे छोड़कर चले गए, लेकिन उनसे भी छूटा नहीं है। असल में कहीं पकड़ ना जाए इस डर से वे भाग खड़े हुए हैं। छूटने में और छोड़ने में फर्क है। छूटना तो बोध की प्रक्रिया है, वह तो सम्यक जागरण है, उसकी सहज निष्पत्ति है। एक कहानी मुझे याद आ रही है। दो फकीर एक जंगल में यात्रा करते थे, गुरु और शिष्य। बूढ़ा गुरु और उसका जवान शिष्य। जवान शिष्य बहुत हैरान था इसलिए कि ऐसी बात उसने अपने गुरु में कभी देखी ही न थी। कुछ नई ही बात हो रही थी आज। हुआ क्या था कि गुरु बार बार झोली में हाथ डाल डालकर कुछ देख रहा था, कुछ टटोल रहा था। थोड़ी देर में फिर क्या हुआ, झोली में उसका जी अटका था। शिष्य सोचता था कि क्या झोली में है आज। उसे कभी चिंतित नहीं देखा, उसे कभी झोली में बार बार झांकते नहीं देखा। आज माजरा क्या है। फिर सांझ होने लगी, सूरज ढलने लगा। वे एक कुएं पर हाथ मुंह धोने, थोड़ा विश्राम करने, थोड़ा कलेवा कर लेने को रुके। गुरु पानी भरने लगा। झोला उसने अपने शिष्य को दिया और कहा, जरा संभाल कर रखना। ऐसा भी उसने कभी कहा न था। झोला यूं ही रख देता था। ना मालूम कितने घाटों पर और ना मालूम कितने कुओं पर रुकना हुआ था। आज क्या बात है, उत्सुकता जगी। जब गुरु पानी भरने लगा तो शिष्य ने झांक कर झोले में देखा। सोने की एक ईंट झोले में थी। सब राज खुल गया। उसने ईंट को तो निकाल कर फेंक दिया, पर उसकी जगह उसी वजन का एक पत्थर झोले में रख दिया। गुरु ने जल्दी से हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, बीच बीच में झोले पर नजर भी रखी। एक दो बार चेताया भी शिष्य को कि झोले का ख्याल रखना। शिष्य हंसा। उसने कहा, पूरा ख्याल है, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें, निश्चिंत रहें, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही निपटे, चलने को आगे बढ़े। गुरु ने जल्दी से झोला वापस लिया। अक्सर तो यूं होता था कि झोला शिष्य को ही ढोना पड़ता था। आज गुरु शिष्य पर झोले का बोझ ढालने को राजी न था। जल्दी से झोला अपने कंधे पर ले लिया। बाहर से ही टटोल कर देखा, वजन पूरा है, ईंट भीतर है, निश्चिंत हो चलने लगा। फिर बार बार कहने लगा, रात हुई जाती है, दूर किसी गांव का टिमटिमाता दिया भी दिखाई नहीं पड़ता। जंगल है, अंधेरा है, अमावास की अंधेरी रात है। अमावस, चोर, लफंगे, लुटेरे, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जब भी गुरु ये कहे तो शिष्य हंसे। आखिर गुरु ने 2 मील चलने के बाद पूछा कि तू हंसता क्यों है। शिष्य ने कहा, मैं इसीलिए हंसता हूं कि अब तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। आपकी चिंता का कारण तो मैं कुएं के पास ही फेंक आया हूं। तब घबराकर गुरु ने झोले में हाथ डाला। देखा तो पत्थर था। सोने की ईंट तो जा चुकी थी। क्षण भर को तो सदमा लगा, छाती की धक धक रुक गई होगी।
सांसें ठहरी की ठहर गई होंगी। लेकिन फिर बोध भी हुआ। बोध यह हुआ कि 2 मील तक झोले में तो पत्थर था, लेकिन मैं यूं मानकर चलता रहा कि सोने की ईंट है तो मोह बना रहा। जिंदगी भर भी अगर मैं ये मानकर चलता रहता कि सोने की ईंट है तो मोह बना रहता। मोह ईंट में नहीं था, मेरी भ्रांति में था। मोह ईंट में होता तो इन 2 मीलों तक मोह के होने का कोई कारण न था, चिंता की कोई वजह न थी। मेरी आसक्ति मेरे भीतर थी, बाहर की ईंट में नहीं। जिंदगी भर भी आसक्त रह सकता था अगर यह भ्रांति बनी रहती कि ईंट सोने की है, और तत्क्षण भ्रांति टूट गई जैसे ही जाना कि ईंट तो पत्थर की है। फिर क्या हुआ? झोला वहीं गिरा दिया, खिलखिलाकर हंसा, वहीं बैठा रहा। कहा, अब कहाँ जाना है, अब गांव वगैरह खोजने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही बहुत थके हैं, अब आज रात इसी वृक्ष के नीचे सो रहेंगे। शिष्य ने कहा, अंधेरा है, अमावस है, चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लुटेरे हैं। गुरु ने कहा, तुम अब रहने दो, अब कुछ भेद नहीं पड़ता। अब अपने पास ईंट ही नहीं, अपने पास सोना ही नहीं, तो लूटने वाला भी क्या लूटेगा। इसे मैं छूटना कहता हूं, छोड़ा नहीं, छूटा। एक बोध जगा, एक समझ गहरी हुई, एक बात साफ हो गई कि सब उपद्रव भीतर हैं, बाहर नहीं। बाहर तो सिर्फ बहाने हैं, निमित्त खूंटियां, जिन पर हम अपने भीतर के उपद्रव टांग देते हैं। फिर चाहे वो धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो, प्रियजन हो, मित्र हो, देह हो, मन हो, कोई भी बहाना काम दे देगा, यहाँ तक कि वो बहाना काल का भी हो। लेकिन अगर भीतर टांगने को ही कुछ ना बचा हो तो फिर सब बहाने रह जाएं, क्या फर्क पड़ता है। फिर बाजार में बैठो कि शमशान घाट में, एक बराबर है। वे जो भगोड़े हैं उनसे संसार छूटा नहीं है, उन्होंने छोड़ा है। और दोनों शब्दों में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में। ध्यान से समझना, छूटना तो बोध से होता है, छोड़ना डर से होता है। डर और बोध का क्या नाता, क्या ही संबंध, वे तो विपरीत हैं। उनका तो कभी मिलन होता ही नहीं। बोध और डर, डर पलता है अंधकार में, और बोध जगता है उजाले में। बोध है सवेरा और डर है अमावास की रात। दोनों का कैसा मिलन। वे जो भाग गए हैं छोड़कर, छिप गए हैं जंगलों, पहाड़ों में, गुफाओं में, वे सिर्फ डरे हैं, भयभीत हैं। डर है कि संसार में अगर रहे तो आसक्ति पकड़ लेगी। मगर संसार ने कभी किसी को पकड़ा है? तुम कल ना मरो, आज मर जाओ तो संसार तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं रोकेगा कि ना जाओ, कि ठहरो, कि कुछ देर तो ठहरो। तुम्हारे बिना कैसे चलूंगा, कि तुम्हारे अभाव में तुम्हारे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी। तुम नहीं तो फिर जिंदगी कहाँ। रुक जाओ, ठहर जाओ थोड़ी देर और। तुम ये भी कह देते हो, अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। जरा संभल जाने दो, ऐसी जल्दी क्या है। कल के मरते आज मर जाओ, संसार को क्या पड़ी है, कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। कितने लोग आए, कितने लोग गए,
कितने ही लोग आते रहे और जाते रहे, और कितने ही लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, परंतु संसार अपनी जगह है। संसार तुम्हें पकड़ता नहीं, तुम संसार को पकड़े हुए हो। इसीलिए छोड़कर कहां भाग रहे हो? अगर पकड़ने की आदत तुम्हारी है तो तुम्हारे साथ चली जाएगी। उसे कैसे छोड़ोगे? वह तो अंदर है। तो हो सकता है महल छोड़ दो, झोंपड़ा पकड़ लोगे, सिंहासन छोड़ दो, लंगोटी पकड़ लोगे, तिजोरियां छोड़ दो, भिक्षा पात्र पकड़ लोगे, राज्य छोड़ दो, कुछ अंतर ना पड़ेगा। एक वृक्ष के नीचे बैठे रहोगे, उस पर कब्जा कर लोगे कि यह मेरा वृक्ष, इसके नीचे कोई अड्डा ना जमाए, किसी और की धुनी ना लगे। पकड़ोगे तुम जरूर, क्योंकि पकड़ कहीं यूं जाती है। पकड़ तो केवल समझ से ही आती है। इसीलिए मैं कहता हूं, असली सन्यासी या साधक वो है। मैं उनको सभी को यही उपदेश देता हूं और देना चाहता हूं, और खुद भी इसी पर चलता हूं। और मैं कहता हूं, भागना मत, भागना है डर, और डर तो कायरता है, और कायर तो संसार भी नहीं पा सकता। सत्य को क्या खाक पाएगा? इसीलिए मेरे मन में भगोड़ों के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं है। वे चाहे कितने ही बड़े भगोड़े रहे हों, और चाहे उन्होंने कितने ही लोगों को प्रभावित कर दिया हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो अपने से विपरीत व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। एक आदमी सर के बल खड़ा हो जाए और भीड़ लग जाएगी। अब यूं सिर के बल खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी मूर्ख कर सकता है। सच तो यह है, सिवाय मूर्खों की और करेगा कौन? अगर परमात्मा को तुम्हें सर के बल ही खड़ा करना पड़ता तो उसने सिर में टांगे उगा दी होती। परमात्मा शीर्षासन में बहुत उत्सुक नहीं है। अगर परमात्मा को ही तुम्हें कांटों की सेज पर लिटाना होता तो तुम्हारे साथ ही कांटों की सेज भेज दी होती, इंतजाम कर दिया होता। उसने तुम्हारे प्रवास के लिए पूरा इंतजाम करके भेजा है। अगर परमात्मा उत्सुक होता तुम्हारे उपवासों से, व्रतों से, तो उसने तुम्हें भूखा रखने की कला ही सिखा दी होती। अरे, जो भूख दे सकता है वह भूखापन नहीं दे सकता था क्या? अगर परमात्मा उत्सुक होता कि तुम छोड़ दो प्रियजन, रिश्तेदार, मित्रजन, तुम छोड़ दो परिवार, तुम छोड़ दो लोग, तो तुम्हें परिवार में और रिश्तेदारों में, मित्रों में पैदा ही क्यों करता? यूं ही जैसे आकाश से बारिश होती तुम भी बरस गए होते। एक कथन याद आ रहा है जॉर्ज गुरजेफ का। वो कहा करता था कि तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे सभी महात्मा परमात्मा के दुश्मन मालूम होते हैं। परमात्मा एक काम करता है, तुम्हारे महात्मा उससे उल्टा काम करने को बताते हैं। लेकिन राज क्या है? राज ये है कि परमात्मा तो तुम्हें सजग स्वाभाविक बनाता है, महात्मा तुम्हें असहज अस्वाभाविक बनाते हैं। क्योंकि असहज अस्वाभाविक होकर ही तुम आकर्षण के बिंदु बनते हो। लोगों के लिए तुम्हारे प्रति सम्मान ही तभी पैदा होगा जब तुम कुछ उल्टा करो। अमेरिका में एक विचारक हुआ, रॉबर्ट रिपले। वह प्रसिद्ध होना चाहता था। आखिर कौन प्रसिद्ध होना नहीं चाहता? चाहता था सारी दुनिया उसे जान ले। गांव में एक बहुत बड़ा सर्कस आया हुआ था। सोचा उसने कि सर्कस इतना प्रसिद्ध है, जग जाहिर है इसके मैनेजर को जरूर कुछ सूत्र पता होंगे प्रसिद्धि के। तो उसने क्या किया, मैनेजर से उसने अलग से मुलाकात की और कहा कि मुझे भी कुछ राज बताओ, मैं भी प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मैनेजर ने यूं ही मजाक में कह दिया, सर्कस का ही मैनेजर था, धंधा ही मजाक का था,
तमाशबीनी का था। उसने कहा, इसमें क्या खास बात है, तुम अपने सिर के आधे बाल काट लो और चुपचाप बिना कुछ बोले जमीन पर टकटकी बांधे पूरे न्यूयॉर्क की सड़कों पर चक्कर काटते रहो। 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद वह आया तो साथ में अखबारों की बहुत सी कटिंग ले आया, क्योंकि अखबारों में तस्वीरें ही छप गईं। चर्चा हो गई गांव में, घर घर में कि ये कौन है आदमी, आधे सिर के बाल कटाए हुए कौन प्रसिद्ध न हो जाएगा। रिप्ले ने मैनेजर को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, अब आगे के लिए कुछ और बताएं। न्यूयॉर्क में तो जलवा हो गया, डूंडी पिट गई। एक बच्चा ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। गांव गांव आसपास भी खबर फैलने लगी। मैनेजर ने कहा, अब तुम ऐसा करो, एक बड़ा आईना खरीदो, उस आईने को अपनी कमर पर बांध लो। आईने में देखो तो पीछे का रास्ता दिखाई पड़ेगा और बस पीछे की तरफ चलो, आगे की तरफ नहीं, और सारे अमेरिका का चक्कर लगा डालो। और रिप्ले ने वही किया और चक्कर पूरा होते होते अमेरिका में ही नहीं सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, कौन है ये आदमी। और उससे कहा, तू बिल्कुल चुप रहना, बोलना है ही नहीं, जितना चुप रहेगा उतना ही अच्छा, बोले तो कहीं बात ना खुल जाए। बुद्धिमान आदमी का बोलना अच्छा, बुद्धू का चुप रहना अच्छा, क्योंकि बुद्धू चुप रहे तो बुद्धिमान जैसा मालूम होता है। सो रिप्ले बिल्कुल चुप रहा। लाख लोगों ने पूछा, मुस्कुराए, कुछ कहे ही ना। अरे राज की बातें कहीं कही भी जाती हैं, कुछ राज ऐसे होते हैं शब्दातीत, कहो भी तो कैसे कहो, अनिर्वचनीय, प्रवचन से तो मिलती नहीं, बोलने से तो मिलती नहीं, कहने से तो कही नहीं जाती, कोई जानने वाला ही जान ले तो जान ले। और मज़ा तो तब हुआ जब रिप्ले ने पाया कि कुछ उसके शागिर्द भी पैदा हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं कर ली, जिससे जैसा शीशा बन सका ले आया। अकेला नहीं, जब रिप्ले की एक कतार चलने लगी और वे भी सब चुप। अरे जब गुरु ही चुप है तो शिष्य भी चुप। कुछ भी जो असामान्य नहीं है, जो असामान्य है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। लोगों को प्रभावित करना अहंकार की बड़ी गहरी अभीप्सा है। ये जो भगोड़े हैं, इनसे लोग प्रभावित हुए। इनसे प्रभावित होने का कुल कारण ही इतना था कि ये कुछ कर रहे थे जो अस्वाभाविक था। स्वाभाविक आदमी से कौन प्रभावित होगा। जापान का एक सम्राट गुरु की तलाश कर रहा था। बहुत तलाश की, गुरु ना मिला। जो जो नाम ज्ञात थे, परिचित थे, पहचाने थे, वहाँ वहाँ गया, लेकिन तृप्ति ना हुई। अपने बूढ़े वजीर से पूछा कि मैं तो युवा हूँ, तुम तो बूढ़े हुए, तुम्हें तो कुछ पता होगा, कोई तो ऐसा आदमी होगा। वह बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, आदमी तो हैं, लेकिन तुम ना पहचान सकोगे, क्योंकि सच्चा सद्गुरु बिल्कुल सहज स्वाभाविक होगा। उसमें कोई सींग थोड़े ही निकले होते हैं जो तुम पहचान लोगे। तुम तलाश कर रहे हो किसी उल्टे सीधे आदमी की। लोग तो मिलेंगे बहुत उल्टे सीधे, मगर जो अभी खुद ही उल्टे सीधे हैं, वे तुम्हें क्या लाख उपाय भी करे तो मार्गदर्शन न दे सकेंगे, तुम्हें भी और अस्त व्यस्त कर देंगे। तुम वैसे ही अराजकता में हो, इस अवस्था में तुम वैसे ही बड़े बिगड़े हो। हाँ, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ, वजीर ने कहा। सम्राट तो उत्सुक था। वजीर को कहा, मैं चलने को राजी हूँ। वे दोनों गए मिलने उस फकीर को। वजीर तो चरणों पर गिर पड़ा फकीर के, लेकिन सम्राट उस आदमी को देखकर इस योग्य न पाया कि इसके चरणों में गिरे। आदमी बिल्कुल साधारण था
और काम भी क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। अब कहीं सदगुरु लकड़ी काटते हैं कि कहीं महावीर लकड़ी काटते मिल जाएं, कि बुद्ध लकड़ी काटते मिल जाएं, सदगुरु कहीं लकड़ियां काटते हैं। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि ये आदमी लकड़ियां काट रहा है, इसकी क्या खूबी है। वजीर ने कहा, इसकी यही खूबी है, इसी से पूछो कि इसकी साधना क्या है। तो पूछा फकीर से कि तेरी साधना क्या है। फकीर कोई और न था, जैन सदगुरु था बोकजू। उसने कहा, मेरी कोई साधना नहीं, जब भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, मेरी कोई और साधना नहीं है। सम्राट ने कहा, लेकिन ये कोई साधना हुई, ये भी कोई साधना हुई, ये तो हम सभी करते हैं, जब भूख लगती है भोजन करते हैं, जब नींद आती है सो जाते हैं। बोकजू ने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी निष्कर्ष ना लो। कई बार तुम्हें भूख नहीं लगती और तुम भोजन करते हो, और कई बार तुम्हें भूख लगती है और तुम भोजन नहीं करते, और कई बार तुम्हें नींद आती है और तुम सोते नहीं, और कई बार तुम्हें नींद नहीं आती और तुम सोने की कोशिश करते हो। इतना ही नहीं, तुम जब भोजन करते हो तब और भी 1000 काम करते हो। मशीन की तरह भोजन करते हो तुम, और मन नामालूम किन किन लोकों में भागा रहता है। और जब तुम सोते हो तब तुम सिर्फ सोते नहीं, कितने कितने सपने देखते हो, कहाँ कहाँ नहीं जाते तुम, क्या क्या नहीं करते। मन का व्यापार जारी रहता है। पर लेकिन मैं जब भोजन करता हूँ तो सिर्फ भोजन ही करता हूँ, बस भोजन ही करता हूँ। उस वक्त भोजन के सिवाय बोकजू में और कुछ भी नहीं होता, और जब सोता हूँ तो सिर्फ सोता हूँ। उस समय सोने के सिवाय बोकजू में और कुछ भी नहीं होता, और जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं एक क्षण भी नहीं टालता, उसी क्षण सो जाता हूँ। बोकजू के संबंध में कहानियां हैं कि कभी कभी बीच प्रवचन में देते देते सो जाता था। नींद आ गई तो बोकजू क्या करे, इतना नैसर्गिक आदमी, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था। और जब किसी ने पूछा उससे कि फकीर को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। बोकजू ने कहा, मैंने परिभाषा बदल ली अनुभव से। फकीर जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त, जब नींद खुले तो भीतर का ब्रह्म जगना चाहिए, यही ब्रह्म मुहूर्त। और जब भीतर का ब्रह्म सोना चाहता है तो तुम अलार्म भरकर और जबरदस्ती उठने की कोशिशें करते हो, ठंडा पानी छिड़क रहे हो आंखों पर, राम राम जप रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, दंड बैठक पेल रहे हो कि किसी तरह नींद टूट जाए, क्योंकि स्वर्ग तो जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना स्वर्ग तो न जा सकोगे। बोकजू कहता, जब नींद खुल गई तब ब्रह्म मुहूर्त। तो कभी कभी दोपहर तक सोया रहता और कभी कभी आधी रात तक जागा रहता। जब नींद आएगी तब सोएगा, जब भूख लगी तो भोजन करेगा। कभी कभी 2 दिन बीत जाते और भोजन न करता, ये उसका उपवास न था। और कभी कभी दिन में 2 बार भोजन करता, इतना नैसर्गिक। मगर ऐसे आदमी से कौन प्रभावित हो? हम तो उल्टे सीधे लोगों से प्रभावित होते हैं। इसीलिए भगोड़ों ने मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वे हमसे उल्टे थे, और हमसे उल्टे थे इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हमसे जरा भी भिन्न न थे, हम जैसे ही थे। बस हम पैर के बल खड़े हैं, वे सिर के बल खड़े हैं। हम सोने के पीछे दीवाने हैं, वे डरते थे कि कहीं सोना छू ना जाए। हम स्त्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं, पुरुषों के पीछे भागे जा रहे हैं, वे स्त्रियों के ठीक पीठ करके भागे जा रहे थे। मगर भाग जारी थी, और दोनों का केंद्र स्त्री और पुरुष था। एक स्त्री की तरफ भाग रहा है, एक स्त्री से भाग रहा है, मगर दोनों की नज़र
स्त्री पर अटकी है। एक कहता है कि स्त्री में ही स्वर्ग है और एक कहता है स्त्री नरक का द्वार है, मगर दोनों के लिए स्त्री महत्वपूर्ण है। किसी के लिए स्वर्ग का द्वार, किसी के लिए नरक का द्वार, मगर द्वार स्त्री ही है। मगर स्त्री से छुटकारा नहीं है, ऐसे ना पुरुष से छुटकारा है, ना धन से छुटकारा है। विश्राम बनाने के लिए, विराम में जाने के लिए पक्षी घोंसले बनाते हैं, मनुष्य झोंपड़े बनाते हैं या महल बनाते हैं। कुछ बुरा नहीं, बस इतनी ही याद रहे कि उन सीमाओं में आबद्ध ना हो जाना। वे सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं है, कोई सीमा तुम्हारी सीमा नहीं है। रहो जरूर, मगर अतिथि की तरह रहना, आतिथ्य मत हो जाना। मेहमान की तरह रहना, मेजबान ना हो जाना। तो फिर तुम जहाँ हो वहीं पे तुम साधक, सन्यासी, साधु या संत हो। विश्राम के लिए आकाश में उड़ने वाला पक्षी घास का छोटा सा घोंसला बनाता है। वह उड़ने के लिए जरूरी है। उड़ने के लिए शक्ति संयोजित करनी होगी। जागने के लिए सोना होगा, भागने के लिए बैठना होगा, नहीं तो ऊर्जा विनष्ट हो जाएगी। वह घोंसला आकाश का दुश्मन नहीं है, संगी साथी नहीं है, संगी साथी है। आकाश का हिस्सा है, आकाश ही है। मगर कोई पक्षी घोंसले को पकड़कर नहीं बैठ जाता। तुमने देखा, अंडे फूटते हैं, नए पक्षी पैदा होते हैं, रुकते हैं तब एक घोंसले में जब तक उड़ने के योग्य नहीं हो जाते, और जिस दिन उड़े कि उड़े, फिर लौटकर आते ही नहीं। फिर घोंसले बनाएंगे जब उनको खुद अंडे रखने होंगे। ज़रूरत है तो उपयोग करो, संसार का उपयोग करो। संसार नहीं बांधता, संसार से भागो मत, जागो। विश्राम के लिए आदमी ने पहले गुफा खोजी, फिर झोंपड़ा और मकान बनाया, और आज अनहद में विश्राम के बारे में चर्चा करनी है। यह अनहद में विश्राम ही अंतिम विश्राम है। यह आखिरी घोंसला है। फिर उसके पार और मकान नहीं बनाने पड़ते। शाश्वत घर मिल गया। फिर क्या मिट्टी के घरगुले बनाने, क्या फिर रेत के मकान बनाने जो अभी बनाए और अभी गिरे। फिर क्या क्षण भंगुर में समय को व्यतीत करना है और व्यर्थ करना है। अनहद में विश्राम दरिया की इस अद्भुत सूचना का अंग है। वे कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। इसे समझो, जात हमारी ब्रह्म है। जात का अर्थ होता है जहाँ से हम जन्मे, जो हमारा वास्तविक जीवन स्रोत है। प्यारी साध संगत जी, माफ़ करना, मेरे ख्याल से आधे घंटे से ऊपर समय हो गया है, तो सत्संग यहीं समाप्त करना पड़ेगा। इसका अगला अंग कल बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा सत्संग सुनते नहीं हो। मैंने देखा ऑडियंस रिटेंशन में कि आप सत्संग को आधा ही छोड़कर चले जाते हो। इसलिए माफ़ करना, इस प्रवचन को, जो ये सूत्र है, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता प्रभराम, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो तो इसके लिए माफ़ करना। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।